दिन की शुरुआत हो चुकी है, आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट। हम ब्रेकफास्ट करने बाहर ही आए हैं क्योंकि होटल में अच्छा ब्रेकफास्ट लग नहीं रहा था कि हमें मिलेगा। और सामने ये डल लेक, और वहाँ जाके अभी हमने शिकारा पे राइड करनी है। सब नॉर्मल चीज़ें पी रहे हैं, लेकिन पारुल को हर चीज़ कश्मीरी ट्राई करनी है। कश्मीर में आके कल रात को ट्राई कर रहा था कश्मीरी पुलाव, जो कि हम फेंक के आए हैं। और अभी ये है कश्मीरी कावा, शेकों वाले शौक रख रही है। अब उन्होंने जहाँ से पिया था क्या पता वहाँ का ही अच्छा हो, तो पी के रिव्यू देना अब। और मैं पी रहा हूँ अपना लाइम सोडा, अमित दिया कोल्ड कॉफ़ी। दो भी रिव्यू, कावा कैसा लगा? कावा बहुत अच्छा है और इसमें बादाम है और हनी का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, जिंजर बहुत थोड़ा सा है। ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो बहुत अच्छा है। मतलब सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हुए उन्होंने, बादाम तो ऊपर से दिखे। आई थिंक केसर भी है जो दिख नहीं रहा, बट टेस्ट आ रहा है। हाँ, हमने शिकारा राइड बुक कर दिया है। नॉर्मली तो 4 लोग ही जाते हैं एक शिकारा में, लेकिन हमने बोला कि हम सारे के सारे एक ही में जाएंगे। 6 लोग हैं, तो भैया कह रहे हैं कि ठीक है एडजस्ट हो जाएंगे। थोड़ी मुश्किल हो रही है बैठने में, लेकिन एडजस्ट कर लेंगे। कर रहे हैं एडजस्ट। मैं तो एक बार जा चुकी हूँ, तरन पहली बार जा रहे हैं। तो जाओ, आप जाओ, पहले बैठो। आप बैठो। ओवरवेट हो रहा है क्या शिकारा में? ओवरवेट चल रहा है क्या? तो आगे बैठेगा, चलो। उधर सेंटर में नहीं, उन दोनों के साथ बैठना ना, ये भी अलग ही बैठना है। आपका वाइफ कौन है? इनका बच्चा होती है। इसका पति कौन है? क्या इसका पति ये हुआ है? आप आ जाए। ये नाटक करता है ना। नहीं, आप नाटक करता है सर। आपको समझाता है, आप मानता नहीं। तरन तो बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं। अरे क्यों ना डरूं, एक तो इतना गंदा पानी, चारों तरफ पानी। घबरा। बट मैं सेंटर में बैठी हूँ, मुझे इतना डर नहीं लग रहा। सेंटर वाला पहले डूबेगा। मैं बैलेंसिंग करने वाली हूँ ना। इंशाल्लाह सफर 40 किलो के बंदे को हमने बिठाया बैलेंसिंग के लिए भी। ये भी अंदर बहुत अच्छा होती है। यहाँ पर एक ये भी ऑप्शन है स्टे करने का, हाउस बोट्स है। बट हमने यहाँ पे स्टे नहीं करा क्योंकि मुझे विनम ने बोला यहाँ पे स्मेल वगैरह आती है। चलते चलते बनाएंगे ऐसे फोटोग्राफ्स आपके। जैसे सुपर सी पहने इसको चलते भैया पहले इनकी घबराहट है तो बंद कर। नहीं, इसमें घबराने की बात नहीं है। हम बैठ ही नहीं पा रहे आपको, ये ऑन द वे हो जाएगा आपको इसमें। अरे डूबता तो डूबती। ये जब तो घूम के आओगे तब तो फोटोज आते। कश्मीर से आए हो, शेख बने पड़े हो आप तो यार। जैसे हाउस बोट्स होती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोग स्टे करते हैं। और यहाँ पे ये भैया आए हैं, कह रहे हैं फोटो क्लिक करा लो अपनी, उसी टाइम दे देंगे फोटो। ये फ्लोटिंग मार्केट साथ में चलती है। अभी कबाब बेचने वाले भी आएंगे अमित भैया। अमित भैया और ऋतु भाभी पहले भी आए हुए हैं और 4 महीने पहले ही होके गए हैं यहाँ से। और पारुल आई है 4 साल पहले। कावा आ गया। नहीं, पहले लद्दाख नहीं गए थे ना, तो लद्दाख जा रहे हैं। मेरी कावा कॉफी आओ भैया, आपको पकड़ने होना, टेंशन नहीं। फेमस टी। ये भैया आए हैं कश्मीरी कावा बेचने आए हैं। अभी हम पी भैया गर्मी में कावा कैसा है? गर्मी में ये चेस्ट के लिए भी अच्छे है, गले के लिए भी। और ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन रहता है ना। हाँ, ये तो कंजेशन ये अगली बार आप बोलना जो भी आएगा। बनाऊं कुछ सर? नहीं भैया, थैंक यू सो मच। अभी ब्रेकफास्ट किया है। थैंक यू थैंक यू भैया। ये हमारा वीलॉग वाला कपल होती, वो पीछे हमारा कबाब में हड्डी होती। जो ऐसे हमारे व्यू, बीच में से देखिए इधर, यस। जो हमारे व्यू में एक नया चांद लेके आती। पूरी मार्केट और वो शॉप जहाँ से हमने रात को पेस्ट्रीज खाई थी, बहुत ही अच्छी पेस्ट्रीज थी वहाँ की। यहाँ पे लोटस निकलता है ज़्यादा अगस्त के महीने में। अच्छा, यहाँ पे लोटस निकलता है, अचार में मिक्स होता है। अच्छा, और यहाँ से आपने क्या बताया, यहाँ पे क्या निकलता है? अच्छा, मैं सब जगह से
सब जगह से अलग अलग चीजें निकलती हैं। जैसे वहाँ से बोट से अंकल निकलते। वो तो ये साथ में भैया आ रहे हैं, ये हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो एक बंदा है जो असली बेच देता है। हीरा है हमारे साथ तो। हमारे पास डायमंड भी ऐसा है। भैया भैया ये रहा डायमंड। वो क्या दिखाऊंगी भैया। पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए और वीडियो बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए स्पेशली उस तरफ चली गई बिना डरे हुए, एकदम कोने पे जाके बैठ गई है। इधर आ जाओ बेटा, स्विमिंग करते करते। लग रहा है वहां बैठ के धूप में। विटामिन डी भी मिल रहा है साथ में आपको। या ये यहाँ की सारी हाउस बोट्स हैं और आगे जाके मार्केट भी आएगी, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम मार्केट जाके घूम सकें, तो हमने सिर्फ 1 घंटे के लिए ये हायर करी है ये बोट। तो 1 घंटे में भैया जितना घुमा देंगे हम उतना घूम लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें जाना है पहलगांव। शिकारा राइड कंप्लीट करके अब हम जा रहे हैं पहलगांव की तरफ। बहुत वॉक किया हमने। अब हम चक्कू चला के आए हो। अब हम पहलगांव की तरफ जा रहे हैं। भाई साहब रास्ता बता रहे थे हमें कहाँ जाना है। कौन से जाना था? ये आगे बैठा हुआ था। अब पहलगांव पहुंचने में गाड़ी पे कितना टाइम लगेगा? 2.5 घंटे 3 घंटे। यहाँ से 2.5-3 घंटे। क्या पानी की बोतल ले लो यार, बिल्कुल। गाड़ी में रखा है। अरे गर्म होगी होंगी, 2 ही लेना, ज्यादा मत लेना, पानी की बोतल्स गर्म हो जाती हैं। हम चल रहे हैं, आप लोग आ जाओ फिर। चले हमें भैया। लेट हो रखी थी हवा, और मैं 35 डलवाता हूँ वैसे। जितनी कह रहे हैं गर्मी में गाड़ी चलती रहेगी, हवा बढ़ती रहती है। अच्छा हुआ ना चेक करा ली। ये देखो पूरी आर्मी जा रही है आगे की तरफ, और कैसे ऊपर जो आर्मी ऑफिसर्स है कैसे पूरे अपनी बंदूकें लेके खड़े हुए हैं, एकदम अलर्ट है। शिकारा राइड करने के बाद हमने डिसाइड करा कि हम पहलगाम की तरफ चले जाएं, क्योंकि आज हमारे पास वहाँ पर कुछ करने के लिए था नहीं। डल लेक के पास सारा हमने एक्सप्लोर कर ही लिया था, रात को भी और सुबह भी हमने एक्सप्लोर कर लिया। तो वैसे कल रास्ते में ही आया था ये पहलगाम, तो तब हम गए नहीं क्योंकि कोई हमारा था नहीं तब विचार यहाँ जाने का। अब स्पेशल हम दोबारा जा रहे हैं 3 घंटे की ड्राइव करके पहलगाम, और फिर वापस आएंगे हम श्रीनगर की तरफ, और कल निकलेंगे लेह की तरफ। और क्या ही अच्छा हाईवे बना हुआ है। यहाँ की डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा हो रही है कश्मीर में, हर जगह ही सिक्योरिटी लगी हुई है। ये देखो कैसे यहाँ पे ऐसे ट्रक खड़े रहते हैं सिक्योरिटी के, और जितने आर्मी ऑफिसर्स हैं सब अलर्ट रहते हैं एकदम कि कुछ मिस हैपनिंग ना हो सके। ये देखो कितना ही अच्छा हाईवे लग रहा है। और यहाँ से अभी पहलगाम रह गया है। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा, पुलवामा लिखा हुआ है। ये क्या? काजीगुंड, रंबान, पेम्पोर। और यहाँ से लिखा नहीं हुआ कि अभी अपना पहलगाम कितना रह गया। वैसे यहाँ से कितना 70 किलोमीटर है अप्रॉक्स श्रीनगर से। अभी खा के निकले थे, लेकिन भूख दोबारा से लग चुकी है, क्योंकि हमने किया था ब्रेकफास्ट और ये हो चुके लंच टाइम। 3:15 हो चुके हैं। अब भूख लग रही है, लेकिन अभी रुकना नहीं है कहीं पे भी। अभी पहलगाम पहुँच के ही अब खाएंगे, क्योंकि रुकते हुए जाएंगे यहाँ पे वापस नहीं आ पाएंगे हम, और वापस आना भी ज़रूरी है। कल हमें जाना है लेह के लिए लगेंगे 14 घंटे। अगर हम पहलगाम में रुक गए तो फिर हमें लग जाएंगे 17 घंटे कम से कम, और 17 घंटे ड्राइव करना पॉसिबल नहीं है। तो हम वापस अभी घूम के 8-9 बजे तक यहाँ पर आ जाएंगे श्रीनगर, यहीं पे स्टे करेंगे श्रीनगर आके। यहाँ पर देखो ये कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है बैट की। यहाँ पे बैट मैन्युफैक्चर होते हैं, और मुझे लग रहा है इंडिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बैट की कश्मीर में ही होती है। कश्मीर के फेमस है बैट्स। और ये जो लकड़ी सूखने के लिए डाली हुई है, पूरा 1 साल तक सूखने के लिए रखते हैं। ये 1 साल के बाद सूखती है, तब प्रोसेसिंग शुरू होती है बैट बनने की। और जब बैट बनता है ना, 1-1 ग्राम का देखा जाता है कि कुछ फ़र्क ना हो उसमें। हर चीज़ का हिसाब रखा जाता है उसके अंदर, और हर तरफ ये फैक्ट्रीज जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। ये देखो ये तो सबसे बड़ी फैक्ट्री जो मैंने आपको दिखाई है। उसके बाद ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज भी हैं हर तरफ। इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये बैट्स की। श्रीनगर से पहलगाम की तरफ जाते हुए सिर्फ 30 किलोमीटर
का हाईवे आता है, उसके बाद बिल्कुल अंदर से जाना पड़ता है। ये गाँव है या जो भी रोड अंदर से निकल रही है, एकदम अच्छी रोड है। ये भी पूरी ग्रीनरी से भरी हुई है, मतलब ये नहीं है कि कुछ रुक के जाना पड़ रहा है, एकदम सीधी जा रही है कार। कितना अच्छा व्यू है, देख के इतना मजा आ रहा है ना। वो पहाड़ देखो और ऊपर बादल देखो, कितने अच्छे लग रहे हैं। हर तरफ ग्रीनरी है, मतलब किसी चीज की कमी नहीं है यहाँ पे नेचर में। नहीं, पेट्रोल पंप भी आगे आ रहा है, क्योंकि पेट्रोल पंप इसलिए चाहिए क्योंकि इनकी नेचर कॉल है। वो वॉशरूम जाने लोगों, वो भी नेचर कॉल है, लेकिन यहाँ का नेचर देख के नेचर कॉल भूल चुके हैं हम। फाइनली हम पहलगाम एंटर करने लगे हैं। यहाँ से पहलगाम शुरू हो जाएगा, लेकिन जाना तो हमें बेताब वैली है, वो है यहाँ से 22 किलोमीटर दूर। लेकिन दिखा 1 घंटा है, क्योंकि रास्ते में 2 जगह ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, जैसा कि हमने अपने गूगल मैप में देखा है। बट अब ये हो रहा है कि वहाँ जाएंगे और पहुँचेंगे, एंजॉय भी करना है वहाँ पे, और वापसी भी जाना है हमें दोबारा से। अरे वाह यार, क्या लग रही है रिवर, देखना कितनी साफ, और फ्लो देखो कितना तेज है। रास्ते में हम लोग रुक गए, इतनी अच्छी रिवर जा रही थी ना साइड से, हम उस रोड से जा रहे थे और साइड से ये रिवर बह रही थी। खास करके इसका चिल्ड पानी, इतना ठंडा पानी है ना कि पैर अंदर नहीं रखे जा रहे। इन्होंने पता नहीं कैसे रखे हुए हैं, मेरे भी पैर ऊपर है, पारुल भी वहाँ बैठ गया और साहिल भी पैर ऊपर करके बैठे हुए हैं। पानी का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली -5 डिग्री होगा आराम से। कोई नहीं, सूख जाएगी, गर्मी भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है। किसी को नहीं पता इस ठंडे पानी का राज। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, पता नहीं कहाँ से है, भी कौन सी रिवर है और कहाँ से आ रही है, इसका नाम तो नहीं पता हमें। पानी का फ्लो भी अच्छा है, फ्लो तो बहुत तेज़ है, उस तरफ को बह रही है, बहुत तेज़ है, लेकिन मज़ा आ गया। और वहाँ से हमने मैगी भी बनवा ली है। पहले तो हमें लग रहा था कि मैगी इसी पानी से बन रही है, हमने लेकिन भैया से कंफर्म कर लिया कि हमें इस पानी वाली मैगी नहीं खानी। और सब यहाँ पे जो भी इस रोड से निकल रहा है फ़ोटोशूट के लिए रुक ही रहा है। यहाँ अपनी मैगी भी आ चुकी है, चेयर्स, यहाँ आके चेयर्स करना। आ जाओ, रुको, पकड़ो, रुको। अरे बैठे रहो, बैठ जाओ पहले। अरे आप बैठ जाओ, आ दो। आप इधर आ जाओ ना, अभी इस व्यू के साथ मैगी खाने का मज़ा ही अलग है यार। ये प्यारी सी लोकेशन को बाय करने का टाइम आ गया, क्योंकि अब आगे हमें जाना है पहलगाम की तरफ। अगर जल्दी ना यहाँ से निकले तो लेट हो जाएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी लगी हमें ये लोकेशन यार। ये तो जस्ट हमें बाय चांस दिख गई चलते हुए कार पे, क्योंकि ये रोड जा रही है पहलगाम की तरफ, तो हमें साइड पे ये रिवर दिख गई। मज़ेदार है यार एकदम। इतनी देर इसके अंदर हमने पैर रखे हैं ना, बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है पैर अगर अंदर डिप करके रखो 10 मिनट तक। और इतना ठंडा पानी था, एकदम चिल्ड। ये लो भैया, तो अगर वापसी आएंगे फिर देने पड़ेंगे, वापसी जाएंगे तो अभी थोड़ी देर में ही। शुक्रिया, अच्छा हुआ ना, पर्ची ले लियो, पर्ची दे ही नहीं रहा था। अच्छा हुआ बोल दिया हमने, नहीं तो 50 दोबारा देने पड़ते था। ये जहाँ पे लिखे वेलकम टू यात्रीज, अमरनाथ जी की भी यात्रा यहीं से स्टार्ट होती है। शायद यहीं पे सब इकट्ठे होते हैं यात्रा के लिए, यहाँ से आगे चलती है यात्रा। बेताब वैली जाने के लिए नीचे इतना ट्रैफिक जैम है ना कि हम पिछले 10 मिनट से यहीं पर खड़े हुए हैं। अभी यहाँ से हमें पूरा मुड़ के नीचे जाना है और पूरा ट्रैफिक जाम हो रखा है। वो सब गाड़ियाँ नीचे जाने वाली हैं।
और पार्किंग की जगह तो चलो मुझे दिख रही है, पार्क हो जाएगी अपनी गाड़ी, लेकिन नीचे कब तक पहुंचेंगे वो नहीं पता। हम बेताब वैली पहुंच गए और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है ना, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना रश होगा यहाँ पे। और शाम का टाइम है, ठंड भी इतनी होगी है, पारुल ने तो जैकेट पहन ली है। जब सब लोग वापस जा रहे हैं तब हम जा रहे हैं अंदर देखने के लिए बेताब वैली, और इतनी ठंड है, मैंने तो पहले ही अपनी जैकेट पहन ली है। और मुझे ठंड नहीं लग रही थी तो मैंने कार से निकाली भी नहीं जैकेट। और ये व्यू है यहाँ का, ये देखो कितना ही अच्छा व्यू है बेताब वैली का। और ये पानी सोचो कितना ही ठंडा होगा, जो इतनी ठंड लग रही है। कई सॉन्ग्स और मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है, मुझे पता नहीं कौन से वैसे सॉन्ग्स और मूवीज़ हैं। शायद से पापा बता रहे थे मुझे, एक बॉबी मूवी की यहाँ पर शूटिंग हुई है, और भी काफ़ी मूवीज़ हैं। देखो व्यू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बस रश है। अगर रश ना होता तो कुछ ज़्यादा एंजॉय हो पाता हमारा यहाँ पे। ये देखो चलने की जगह भी नहीं है, इतना ज़्यादा रश है इस टाइम पे यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ हम दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं, बिना हमने खानी है मैगी। हमने अभी मैगी खाने की है। और आपने क्या खाना पापा? कुछ भी नहीं। सॉफ्टी खाने का मज़ा भी पहाड़ों में आके आता है, क्योंकि हमारे वहाँ पे इजीली मिलती भी नहीं है कहीं पे। हाँ, मेरे शूज़ के लेसेस खुल गए और तरन लेसेस बांध रहे हैं। देख लो, बस दिखा दिया काम करते हुए अपने आप को। देख लो कितना अच्छा। चलो ऑलमोस्ट बाहर निकल गए हैं, लेकिन मैंने तरन को रोका है क्योंकि यहाँ पे देखने का मन कर रहा था। कितना तेज फ्लो है ना, सीरियसली। मतलब यहाँ पे अगर गलती से कोई बंदा गिर जाए ना, बिल्कुल नहीं बचे। सीधा श्रीनगर में मिलेगा अगर बंदा गिर गया यहाँ पर तो। सीरियसली बहुत ही तेज flow बहुत है तेज है, यहाँ पे। बहुत तेज। चलो वापस चले, तरन से तो कहीं रुका नहीं जा रहा है, भागने की कर रहे हैं सब जगह से। यार कार के पास पड़ा हुआ है मेरा। चलो चलो। और जल्दी तो हम वैसे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तरन को टेंशन हो रही है कि हमारे सब लैपटॉप बैग्स पड़े हुए हैं और GoPro पड़ा हुआ है कार में, तो इसीलिए हम फटाफट भागते हुए जा रहे हैं। क्योंकि एक वापस अच्छी हमने- पार्किंग भी नहीं है यहाँ पे। अगर किसी ने शीशा तोड़ के सामान निकाल लिया ना, हमारा 3 लैपटॉप पड़े हुए हैं कार में और एक GoPro पड़ा हुआ है। तो तरन ने वहाँ पे एंजॉय भी बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि यही टेंशन लगी हुई थी कि सामान वहाँ गाड़ी में, और गाड़ी में कितनी दूर है। तो यहाँ से कोई शॉर्टकट है, तो हमें यहाँ से ट्रैक करते हुए जाना है ऊपर। 2 जने जा चुके हैं और अब हम जा रहे हैं। पारुल कहीं पे भी ट्रैक देखती है ना, जोश में आ जाती है। चाहे चढ़ा जाए ना जाए, ऊपर देखो ना कैसा है, जहाँ से वो जा रहे हैं तब देखूंगा। चलो 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 अब चलो। जीभी की याद आ गई है। बट जीबी में ऐसा नहीं था, है रास्ता। खुराफाती काम हम करते रहते हैं। चाहे सीधा रास्ता जा भी रहा होगा ना, सीधे रास्ते से जाएंगे नहीं हम। ये आराम से आराम से आराम से। ये जो तू पाकिस्तान से पार करके आ रहा है, ये उसी वजह से हुआ। और हम यहाँ से ऊपर आए हैं भाई, थैंक गॉड। पूरे रास्ते में टेंशन में आया हूँ कि लैपटॉप और GoPro गया, और यहाँ से हम आए हैं। ये देखो, यहाँ से एंट्री थी बेताब वैली की, सीधा यहाँ से हम ऊपर आए और हमारी कार वो खड़ी। और ये एडवेंचरस था, मजा आ गया। सांस चढ़ गया इतने में ही। और पूरा बेताब वैली का गेट, यहाँ से ट्रैक करते हुए हम ऊपर आ गए और एकदम सामने अपनी कार खड़ी है। जाते हुए हम यहाँ से पूरा घूमते हुए गए थे, तब वहाँ पहुँचे थे। काफ़ी आसान रास्ता मिल गया। यहाँ से यू टर्न थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम सब बाहर ही खड़े हैं और तरन यू टर्न ले रहा है कार का। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब ये बात एक अच्छी है, इस टाइम पूरा खाली रास्ता मिलने वाला है, क्योंकि ऊपर बेताब वैली की तरफ इस टाइम पे कोई भी नहीं आने वाला, तो नीचे जाने के लिए पूरा रास्ता खाली होगा। और जिस टाइम पे हम ऊपर आए हैं ना,
तब ऊपर आने वाला भी कोई नहीं था, सिर्फ अकेले हम थे जो ऊपर आए थे। अरे एक गाड़ी और आ रही है ऊपर। हमारी तरह कई लोग हैं जिनको टाइम नहीं पता और वो लेट ऊपर आ रहे हैं। हम आए हैं सिर्फ आधा घंटा रुके हैं। ये पहलगाम का गुरुद्वारा साहिब है जो कि बाहर से बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अंदर तो हम गए नहीं क्योंकि लेट हो रहे हैं। पत्थर साहिब गुरुद्वारा जाएंगे जो लेक की साइड पे आता है, लेकिन ये गुरुद्वारा बहुत ही प्यारा बना हुआ है बाहर से। ये पहलगाम की मार्केट है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। लाइटिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है यहाँ पे। रुकने को तो हम यहाँ भी होटल लेके रुक सकते थे, लेकिन कल सुबह में लेक लिए निकलना है, इस वजह से हम यहाँ रुक नहीं रहे। फिर लेक के लिए 3 घंटे और डिले हो जाएगा हमारा। ये देखो कितनी सारी शीप जा रही हैं। भैया कितनी है गिनती में? कितनी है गिनती में? हैं? 200? 200 है ये? ओए ये देखो, ओ भाई साहब, ओ हेलो। अब वो देख रहे हो, वो गलत रास्ते आ गई। ठीक से अरे आगे है। ये देखो एक और ग्रुप जा रहे हैं इनका, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं इनको इतनी। एक तो जो इनके साथ होते हैं इनके केयर टेकर, उनको बात भी नहीं समझ आती हमारी। हर साइज की है, छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, हर कलर की है, हर साइज की है। ये देखो ये सबसे बढ़िया है, दादी लग रही है इन सबकी। इनको भगाने का कोड वर्ड भी मैंने सीख लिया है, कैसे आगे चलेंगे। अपना डिनर, और इतना ज़्यादा थक चुके हैं ना क्योंकि अभी पहुंचे जस्ट होटल में और हम डिनर करने बाहर नीचे रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, और इतनी ज़्यादा नींद में है कि अभी कुछ बोला भी नहीं जा रहा। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और सबकी बैटरी डाउन हो चुकी है, सिर्फ इनाया एक्टिव है, बाकी सबकी बैटरी डाउन हो रखी है यहाँ पर। और खाना भी नहीं मिला क्योंकि हम इतना लेट हो चुके हैं ना। आते आते पीली दाल मिली है, मिक्स वेज सब्जी भी नहीं है, और राजमा चावल मिले, और कुछ भी नहीं मिला हमें। जम्मू के फेमस राजमा चावल, वहाँ तो हम खा नहीं पाए थे जम्मू में। अब ट्राई करके देखते हैं कैसे है राजमा चावल यहाँ से।